SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST का उपवर्गीकरण कर सकती है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण करने का अधिकार दिए जाने के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल की है। संविधान पीठ ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने का फैसला सुनाया था। संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST का उपवर्गीकरण कर सकती है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक ऑब्जर्वेशन है, निर्देश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका 2 बार के सांसद और तमिलनाडु के राजनीतिक दल विथुलथलाई चिरुतैगल काची के अध्यक्ष थोल सुनवाल ने दाखिल की है। फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि संविधान पीठ के फैसले में कानूनी तौर पर कई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियां हैं, इसे सुधारने की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि फैसले में समग्र अनुसूचित जाति कोटे के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित की जा सकने वाली सीटों की संख्या पर ऊपरी सीमा निर्धारित करने में विफल रहने की त्रुटि हुई है। संविधान पीठ ने 1 अगस्त को 6-1 बहुमत से इस फैसले को पारित किया था। संविधान पीठ ने 2004 के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राज्यों को SC/ST का उपवर्गीकरण करने का हक है। संविधान पीठ में शामिल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति BR गडवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा ने एकमत से माना कि राज्य सरकार को आरक्षण का लाभ देने के लिए SC/ST को उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। हालांकि संविधान पीठ में शामिल जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले का अलग राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को SC/ST को उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए।